जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कौशिक क्लासेज, स्टेशन गली, खेतसराय। आज हम आपकी क्लास नहीं लेंगे, बल्कि आज हम प्यारे बच्चों से उनकी जो गर्मी की छुट्टी हो रही है उसके विषय में कुछ हम चर्चा करेंगे। तो गर्मी की छुट्टी में हमें करना क्या चाहिए, ऐसी कंडीशन से हमें क्या करना चाहिए कि वे बच्चे जो अपने आगे की क्लासेस में कुछ करना चाहते हैं, यानी टॉप मंगाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है। ऐसे बच्चे वो लोग क्या करते हैं, गर्मी की छुट्टियों का लाभ उठाते हैं। कैसे लाभ उठाते हैं, वो जाते हैं नानी के यहाँ। बिल्कुल जाएंगे, आप भी जाइए, नानी के यहाँ जाइए या मामा के यहाँ जाइए, घूम के आइए। गर्मी की छुट्टी में ज़रूर घूमिए, लेकिन उसमें से आप एक नियम बनाइए कि कम से कम हमें 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, हमें अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जिस क्लास को हमने क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे हमने अभी 6 का क्वालिफाई करके 7 में गए हैं, या 5 का क्वालिफाई करके 6 में आए हैं, या 7 का क्वालिफाई करके 8 में गए हैं, तो हमें करना क्या है कि जो पिछली क्लासेस की जो सिलेबस हमने पढ़े हुए हैं, उसी सिलेबस को हमें रिपीट करने हैं। यानी जो भी हम आगे वाली क्लास में जाएंगे, हमें वही सेम चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी ब्रॉड रूप में मिलेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें मिलेगा। तो वो चीज़ें जब तक हम पीछे बेसिक नहीं जानेंगे, तब तक हमें आगे की चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि गर्मी की छुट्टियों में आप बिल्कुल केवल ऐसे नहीं है कि गर्मी की छुट्टी में हमें कॉपी को टच नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात है। आपको गर्मी की छुट्टी में अपनी सारी बुक्स को अरेंज करके रखना है और उसको रिपीट करने हैं। कुछ अगर सारी बुक्स नहीं करते हैं तो आप साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की, ये सारी चीज़, कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर हो तो वो सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करके रखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह से केवल क्लास 10 तक या 12 तक आप इसको रिवाइज करके रखते हैं सारी सिलेबस को, तो आप आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को एकदम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसका बेसिक पैटर्न होता है इंटर तक की क्लासेज के। जब आप जैसे 6 में जो चीज़ें मिलती हैं, अगर आज की बुक्स में हम देखेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न की जो सारी बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें हमको मिलेंगी 11th 12th में भी मिलती हैं, थोड़े उसके स्टैंडर्ड रूप में देखते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, अगर हम स्टार्टिंग से ही उसको हम समझना शुरू कर दें, कोई भी चीज़ होता है, अगर हम उसको बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ अगर आगे हमें मिलती है तो हमें मेमोरी बैकअप में रहता है कि हमने ऐसा पढ़ा था, कि स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया था या कोचिंग में ऐसा पढ़ाया गया था, वो चीज़ आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो गर्मी की छुट्टी है उसका आप बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें, खूब घूमी टहले, खूब मौज मस्ती कीजिए। उसके बाद आप एक नियम बनाइए कि मुझे 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ना है, तो सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई ही करना है, ना कि मौज मस्ती करके टाइम पास करना है। ठीक है, वो बच्चे जो अपने आगे आने वाले क्लासेस में टॉप करना चाहते हैं, वो अभी से रणनीति बना के चलते हैं। उन्हें क्या करना है, ऐसे बच्चे जिन्हें टॉप करना है, उनको एक टारगेट बनाना है कि मुझे जो प्रीवियस क्लासेस थी, उस पूरी क्लास की बुक को, जब तक गर्मी की छुट्टी है हमें, तब तक उसको हमें एक बार रिवाइज कर लेना है। और आगे की बुक्स अगर आपको कहीं से मिल जाती हैं, तो उसके एक चैप्टर धीरे धीरे आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर उसको क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप जब क्लासेज स्टार्ट होंगी, तब आपको वो चीज़ समझ में, पहले से जो आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो वो चीज़ आपको बेटर नॉलेज समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, गर्मी की छुट्टियों में अपने बैकअप को क्या करेंगे, सुधारेंगे। यानी जो कुछ कमियां आपने छोड़ी हैं पिछली क्लासेस में, उन सारी कमियों को दूर करके आप आगे की नई क्लास में नई उत्साह के साथ आप कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो गर्मी की छुट्टी में मेहनत से मन लगाकर पढ़ते हैं, वे 101% श्योर गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि वे बच्चे अपनी क्लास में पोजीशन जरूर लाते हैं, और ऐसे बच्चे आगे चल करके जरूर सक्सेस होते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है गर्मी की छुट्टियों में खूब मौज मस्ती कीजिए, और एक निश्चित समय निर्धारित करके पढ़ने का है तो वो पढ़ने का है। तो आज की क्लास आज यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।